पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 615। तुम हो यंत्रे में यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्रे में यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम करवाओ नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। करूं करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सुप्रिय विहार। तुम सुखी जो करें तुम्हें सुप्रिय विहार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। रहित सदा मैं अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान। हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान है। सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। जानूं जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गए, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन।
बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन तुम्हारी बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन तुम हो यंत्रे मैं, यंत्र काठ की पुतली मैं, तुम सूत्रधार तुम यंत्र काठ की पुतली मैं। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री सेठ जी का पहला विचार, उसके बाद कुछ भक्त चर्चा। पूज्य श्री सेठ जी लिखते हैं एक पत्र में एक साधक को, प्रति क्षण भगवत स्मृति के उपाय। हर समय भगवान की स्मृति कैसे रहे। एक पल या एक श्वास भी भगवान के स्मरण किए बिना न जाने पाए, इसके लिए क्या चेष्टा करनी चाहिए, ये साधक का प्रश्न है। तो सेठ जी कहते हैं, सो इसके लिए भगवान के गुणानुवाद, भगवान के प्रभाव, भगवान के स्वरूप, भगवान की भक्ति और भगवान की वैराग्य की बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। ऊपर लिखे अनुसार करने से भगवान में प्रेम होने पर निरंतर ध्यान सहित निष्काम स्मरण रह सकता है। जो समय की कीमत जान लेता है, उसका एक पल या एक भी सांस व्यर्थ कैसे जा सकता है। जो समय की कीमत जान लेता है, उसका एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जा सकता। जो समय बिना भगवत चिंतन के जाता है, वह तो धूल में ही जाता है, व्यर्थ ही नष्ट होता है। इस प्रकार समझने वाले के द्वारा एक पल या एक सांस भी धूल में कैसे मिलाया जा सकता है। भगवान की कृपा, दया हम सभी पर सदा ही पूर्ण बनी हुई है। इस बात को जो जान लेगा, वह भगवान को कभी भूल ना सकेगा। साधक ने लिखा कि समय व्यर्थ बहुत जाता है स्वामी जी, सेठ जी, भजन बहुत ही कम होता है। सो व्यर्थ समय किस लिए जाता है, ये बात समझाएं। तो सेठ जी कहते हैं, भैया विषयी पुरुषों का संग और विषयों का चिंतन अधिक होता होगा। विषयी पुरुषों का संग और विषयों का चिंतन अधिक होता होगा। भगवान में प्रेम कम होने के कारण ही भजन कम होता है। भगवान में प्रेम कम होने के कारण ही साधक का भजन कम होता है। भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान की सत्संग की बातें सुननी चाहिए, शास्त्रों द्वारा सुननी तथा पढ़नी चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है, जिससे संसार में वैराग्य होकर भगवान में प्रेम हो सकता है।
तब ऐसा होने पर अपने आप ही भजन अधिक होगा। जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, सुनेंगे भगवान के गुणों को, तब अपने आप भजन अधिक से अधिक होगा। एक साधक ने कहा कि कभी कभी तो ये ऊपर चिंतन, कभी कभी एकदम से नीचे चिंतन, कभी तो इतना अच्छा लगता है कि भजन ही भजन करूं, और कभी ऐसा लगता है कि भजन ही नहीं हो रहा है। होता है, सबके जीवन में ऐसे ही होता है। तो जब जब भजन घटेगा तो समझो विषय चिंतन बढ़ रहा है। हमने कहीं ना कहीं कुसंग किया है। विचारों का भी कुसंग होता है, विचारों का भी कुसंग होता है। आपके कैसे विचार चल रहे हैं, इसलिए साधक को नित्य सत्संग के विचारों को पढ़ना चाहिए। जितना जितना सत्संग में रहेगा उतना उतना उसकी बुद्धि सही रहेगी। नहीं तो अच्छे अच्छे साधकों को, अभी अभी एक बात सुनने में आई थी, मैं ऐसे साधक जो बहुत अच्छा भजन करते थे पलटी हो गए। क्यों पलटी हो गए? सत्संग छूट गया, कुछ भगवत अपराध बन गया, ऐसी कुछ बात बन गई कि भजन छूट गया। तो अभी अगर भजन अच्छा चल रहा है तो ये ना समझे कि कभी बुद्धि फिर नहीं सकती, फिर सकती है। जहाँ सत्संग छूटा वहीं बुद्धि फिर जाएगी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भैया भजन नहीं हो रहा, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। सत्संग नहीं सुन पा रहे, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं सत्संग सुनने से, भगवान के बारे में पढ़ने से वैराग्य होकर भगवान में प्रेम हो सकता है। देखो सच बात बताऊं, सेठ जी कह रहे हैं दिन बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, गया हुआ समय फिर नहीं आता। शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अब आप बताइए 2020 कोई वापस ला सकता है? किसी माइका लाल में दम हो जो अपने आप को सिद्ध समझता हो। 2021 कोई वापस ला सकता है? कोई नहीं ला सकता। 22 भी नहीं ला सकता, 23 भी नहीं ला सकता, और 24 का जो गुजर गया 15 मिनट पहले का समय नहीं ला सकता। जो आज का संकीर्तन चला गया वो कोई वापस नहीं ला सकता। तो सोचो भैया, ये जो समय बीत गया है, आज ये काम था, आज ये काम था, आज ये काम था, ऐसे करते करते सालों बीत रहे हैं। विश्वास करो, साल बीत रहे हैं। थोड़े दिनों में 25, 26, 27, 28, 29, 30 मोदी जी रिटायर हो जाएंगे 29 में फिर 31, 32, ऐसे 2050 आ जाएगा, और उस तक पता नहीं कितने जने हम निकल चुके होंगे। जो लोग सोच रहे हैं मैं करियर बनाऊंगा अपना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, देखो आदमी बड़ा बन पाए ना बन पाए, एक बात सत्य है कि वो मृत्यु को प्राप्त जरूर होगा। अब क्या कहें, फिर नौकरी पेशा ना करें क्या? नहीं भैया, वो भी करना है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। तो हरि का भजन भी करना, समय निकालना है भगवान के लिए। हमें कितना ही काम हो ऑफिस में, कितना ही हमारे घर पर काम पर, हम भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं ना, क्योंकि भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। पूज्य भैया कहते हैं भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का भोजन सत्संग है, भगवान का भजन है। तो इसलिए आत्मा का भी तो भोजन होना चाहिए। तो आत्मा के भोजन के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा, चाहे कितना ही ज़रूरी कहीं जाना हो, पर ये समय भगवान के लिए खाली रखें, निर्धारित रखें कि ये समय हम भगवान को देंगे, तब समय की कीमत समझ में आएगी। अभी तो ऐसा लगता है यार कल फिर सत्संग हो जाएगा, कल फिर कीर्तन हो जाएगा, फिर सत्संग हो जाएगा, फिर कीर्तन हो जाएगा, पर जो आज का सत्संग कीर्तन है वो दोबारा नहीं मिलेगा भैया। ये गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। सेठ जी कह रहे हैं दिन बीत रहे हैं, गया हुआ समय फिर नहीं आता। शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है फिर और की तो बात ही क्या है। जो कुछ भी पदार्थ हैं सबका नाश होने वाला है। श्री नारायण देव ही सच्चे आनंद रूप हैं, केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्री भगवान के दर्शन हुए बिना
संसार के जाल से कभी छुटकारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्री नारायण का मिलन प्रेम के अधीन है, इसलिए जैसे भी हो शीघ्र श्री नारायण में पूर्ण प्रेम हो। बहुत जल्दी वैसी चेष्टा करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ नारायण देव की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। फिर तो भगवान हाजिर हैं आपके सामने, फिर तो भगवान हाजिर हैं आपके सामने। तो सेठ जी कहते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भैया बताते हैं कि भैया कमाना किस लिए? खाने के लिए। खाना किस लिए? जीने के लिए। और जीना किस लिए? फिर खाने के लिए फिर खाने के लिए नहीं भैया, जीना भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही थोड़ी ना व्यर्थ में प्राप्त हुआ है। क्या हम ये सब, देखो भैया जानवर भी खाते कमाते हैं, जानवर भी शादी करते हैं, सबके बच्चे भी होते हैं। हमारे हो गए कोई निराली बात थोड़ी है, हमारे हो गए वो कोई निराली बात थोड़ी है। सब अपने बालकों का भरण पोषण करते हैं। पर भैया भगवान का भजन आपके बिना नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा। आज कर लो, कल कर लो, विभीषण जी की तरह संसार की लात खा के कर लो, है ना। विभीषण जी भगवान का भजन करते थे खूब, लेकिन जब तक रावण ने लात नहीं मारी तब तक राम जी की शरण में नहीं आए, तब तक राम जी की शरण में नहीं आए। तो हम भी उस लात का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि संसार हमारे लात मारेगा तब हम भजन में लगेंगे। और संसार तो निरंतर लात ही मार रहा है और कोई काम नहीं है उसका। बता दो, पकड़ के दिखाओ संसार को, पकड़ के दिखाओ संसार को कि मैं रुपया पकड़ के बैठा हूँ। कितना ही पकड़ लो जाएगा हाथ से। कई जो से है ना, हाथ देखना महाराज जी, वो सीधा बोलते हैं पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। आज तक किसी को रुका है? पैसा रुक सकता है कभी? वो चलायमान है भैया, वो चलता रहेगा, घूमता रहेगा, रुपया आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यही काम है। तो ऐसे ये जो संसार है ना जा रहा है। गोपाल प्रभु आज का समय ला सकते हो आप वापस, कल का ला सकते, तुम्हारा बर्थडे भी चला गया, वापस ला के दिखाओ आज, अगले साल आएगा, फिर चला जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर पकड़ के लाएगा अगले साल है? और ऐसे करते 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 सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो भैया ये आएंगे, दिन भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, पर इस सुख दुख में रहते हुए भी हमें भगवान की निरंतर स्मृति रखनी है, निरंतर स्मृति रखनी है। एक भक्त हुए, पूज्य गदाधर भट्ट जी के चरित्र में आता है, सत्संग के प्रभाव पे बात याद आई थी मेरे। कल्याण सिंह नाम के एक सेठ थे, भजन करने मतलब सत्संग सुनने जाते थे। सत्संग सुनने जाते तो धीरे 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 सत्संग का ऐसा असर पड़ा। अच्छे खासे सेठ थे, सोने चांदी के गहने सब चीज़ बढ़िया पहनते थे और बढ़िया से अपना ठाट बाट में रहते थे। लेकिन जब से सत्संग में आना शुरू किया था, प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ जाते ना, पहले दिन चप्पल उतरवा देते हैं, दूसरे दिन कपड़े रंग जाते हैं और 15 दिन में घर छुड़ा देते हैं, 15 दिन में घर छुड़वा देते हैं। आधे तो घबराए, वहाँ के पास नहीं जाऊँगा वो तो सब कुछ छुड़वा देते हैं। पर छुड़वाना कोई आसान बात थोड़ी है। तो कल्याण सिंह नाम के एक सज्जन थे, सेठ थे अच्छे खासे, सत्संग सुनने जाते, निरंतर सत्संग करते थे, संतों की बात सुनते। धीरे धीरे हृदय में भगवान की भक्ति छाई और जहाँ कानों में सोने की चीज़ें पहना करते थे, मुंदरियाँ पहना करते थे, वो धीरे धीरे महाराज तुलसी जी के उसमें बदल गई। फिर क्या हुआ, गले में सोने की माला की जगह तुलसी माला आ गई। जैसे मीराबाई जी जब ब्याह के गई, शादी होकर के गई, तो भोजराज जी के जब यहाँ पहुँची तो जो भोजराज जी की बहन थी, मतलब मीरा जी की ननंद थी उदाबाई, वो गेट पर
गेट रुकाई मांगते हैं ना, तो उदा भाई खड़ी हो गई कि भाई कुछ दो। तो मीरा भाई जी ने तुलसी माला और कानों को तुलसी जी के निकाल के दे दिए। अब भैया ननद तो सोच रही थी सोने चांदी के देखिए रानी है। अब भैया मीरा जी तुलसी का ही पहनती थी, उन्होंने तुलसी जी के वो उतार के दे दिए। उदा भाई को गुस्सा आया, उन्होंने क्रोध में ये लकड़ी का मैं क्या करूँगी ऐसे फेंक दिया। तो भैया भक्त के पास तो भगवान मिलेंगे, भगवान ले लो कोई उसे लेने हैं तो। उन मीराबाई जी का संग करके जो भोजराज से निरंतर सत्संग सुनते थे मीराबाई जी से, अपने राजपाट का सब काम देखकर आते थे और मीराबाई जी के पास आकर के कहते हैं कुछ सत्संग सुना दो, कुछ अपने गिरधर की कोई बात सुना दो, ऐसे सुनते थे आकर के। और उसका रंग ऐसा चढ़ा, धीरे धीरे तुलसी माला गले में आ गई, माथे पे तिलक आ गया। तो महाराणा सांगा से पूछा, जो सेनापति थे, उन्होंने कहा कि भोजराज जी बदलते जा रहे हैं, कहीं युद्ध वगैरह ना करना छोड़ दें। तो महाराणा सांगा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति से शक्ति घटती नहीं है और अच्छी शक्ति पैदा होती है हृदय के अंदर, और दुगने वेग से कार्य करता है साधक। कोई कहे ना भक्ति कर रहे हैं तो सन्यासी बन जाएगा, अरे नहीं भैया, हमारे बाबूजी ने सारे काम किए, पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सारा गृहस्थ वगैरह सब निभाया, और महाराज भगवत प्राप्ति करी, उस राधा तत्व की प्राप्ति करी जिसके लिए लोग वृंदावन में बैठे बैठे अभी भी भजन कर रहे हैं, और पूज्य भाई जी की तस्वीर रख करके भजन करते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त किया भाई जी ने। तो कोई ये ना कहें सेठ जी गृहस्थ थे, सेठ जी का लोहा मानते हैं लोग, ठाकुर जी सामने प्रकट हो रहे 21 साल की उम्र में, सेठ काम करवाना कुछ, कह रहे महाराज मैंने तो बुलाया नहीं था, भगवान से कह दिया मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप कैसे प्रकट हो गए। 21 साल की उम्र में सेठ जी के सामने नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, बिना बात के, बिना बात के, कोई मतलब नहीं। क्यों? सेठ जी निष्काम सेवा करते थे और भजन करते थे भगवान का, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे। भगवान ने कुछ मांग ले, नहीं मांगता। भगवान कह रहे जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे सकता। तो सेठ जी ने कहा अच्छा फिर एक काम कर दो, सारे जगत का कल्याण कर दो। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। कह रहे फिर मत बोलो कि जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे, हैं? फिर ये बातें मत बोलो कि मैं कुछ दे नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जो संसार में दे नहीं सकता, करो सब जीवों का कल्याण। तो भगवान ने कहा थोड़ी रियायत कर दो। सेठ जी ने कहा चलो गीता भवन में जो 3 दिन 3 रात काट लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात भगवान ने बोल दी, गीता भवन में जो 3 दिन 3 रात रह लेगा उसका कल्याण इसी जन्म में निश्चित है। और बताओ भाई, और जिसने सेठ जी के दर्शन कर लिए काम हो गया। अब कहे भाई सेठ जी तो जा चुके हैं, अब हम कैसे दर्शन करें। सेठ जी ने कहा गीता तत्व विवेचनी साक्षात मेरा स्वरूप है, गीता तत्व विवेचनी साक्षात मेरा स्वरूप है, दर्शन कर लो। पद रत्नाकर साक्षात भाई जी का स्वरूप है, दर्शन कर लो। एक पद रोज पढ़ लो भैया, एक पद में 5 मिनट लगते हैं। एक संत ने कहा कि 5 मिनट पद रत्नाकर का पद पढ़ा, इसका मतलब भाई जी आपके हृदय में बैठ गए आकर के। और संत का 5 मिनट के लिए आपके हृदय में आना बहुत बड़ी वस्तु प्रदान करके जाता है। तो ऐसे हम संतों का संग कर सकते हैं। तो कल्याण सिंह जो थे सत्संग करते, सत्संग सुनते निरंतर, धीरे धीरे जीवन बदलता चला गया। कोई कहते ना कि इतने दिन हो गए हमें सत्संग सुनते, हमारा जीवन नहीं बदल रहा। आपको पता नहीं चल रहा, आप प्लेन में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चला, बदल रहा है जीवन। और जिसको लग रहा है कि नहीं बदल रहा, हो सकता है वो सत्संग ढंग से सुन भी ना रहा हो, नहीं तो बदलाव निश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मज्जन फल पेखई तत्काला, इसका फल तो तत्काल है, सौदा खरा खरा, ऐसा खरा सौदा है महाराज। तो कल्याण सिंह जी बदल गए महाराज। अब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई, कहाँ सेठ जी मॉल घुमाते थे, वाटर पार्क ले जाते थे, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाते, सोने चांदी पहना करते थे। अब सेठ जी बदलते जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा अगर ये बदल गए
तो हमारे ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने युक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि जिन संत का ये सत्संग करते ना, उन संत पे कोई आक्षेप लगवा दिया जाए। तो एक किसी नगर वधु को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ और ये जो संत सत्संग बोलते हैं इन पर इल्ज़ाम लगाओ कि मैं गर्भवती हूँ। अब ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा, वो गई और उन्होंने, रानी ने पैसों की, सोने की मोहरें कुछ उन्हें भेंट कर कहा था, इतने 20 मोहरें मैं दूंगी तुम्हें। उसके लालच में वो गई और सत्संग के मध्य में, दादा प्रणाम, सत्संग के मध्य में उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया गदाधर भट्ट जी पे। अच्छा, गदाधर भट्ट जी को जैसे ही देख करके बोला कि मैं गर्भवती हूँ, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो गदाधर भट्ट जी ने कहा कि अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बैठो बैठो, मैं जानता हूं तुम यहां बैठो आराम से। अब जो अधपके साधक होते हैं ना, अधपके कैसे, कुछ चमत्कार देख लिया तो श्रद्धा हो गई और कुछ निंदा सुन ली तो हट जाते हैं संतों से। तो जो पीछे बैठते थे वो गए, उठ के चल दिए। बीच में अधकच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अरे यार, एक तरफ तो महाराज जितनी ऊंची ऊंची सत्संग की बातें करते हैं और एक तरफ देखो क्या चल रहा है। और जो बिल्कुल पक्के थे उन्होंने कहा कि भैया गड़बड़ इसमें ही है, संत में नहीं है गड़बड़। तो वहीं पर एक राधा वल्लभ जी नाम के एक संत थे, वहाँ पर अट्टे कट्टे, उन्होंने लठ निकाला और उस लठ को लेकर के आए और कहा कि माता जी अब थोड़ा साइड में आइए। उनको लेकर के गए और कहा कि या तो तुम सच बोल दो या ये लठ है ना ये सच उगलवाना जानता है। तो वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि महाराज जी हष्ट-पुष्ट थे और अच्छे से डंडा खींच के मारते, तो भैया अच्छे अच्छे बोलते पे। तो वो घबराहट के मारे उसने कहा कि मेरे को तो इनकी पत्नी ने कहा था, कल्याण सिंह जी की पत्नी ने कहा था कि इन पर अश्रद्धा करवा दो, किसी तरीके से संत पे इल्ज़ाम लगा दो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो भैया, तो जैसे ही राधा वल्लभ जी जो संत थे उन्होंने लठ निकाला और उसको धमकाया तो उसने सच उगल दिया कि ऐसे ऐसे इनके धर्मपत्नी ने इल्ज़ाम लगवाया था। इतने में कल्याण सिंह जी को जैसे ही पता चला तो उनकी पत्नी छुपी हुई थी पंडाल में पीछे, तो कल्याण सिंह जी ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा कि इसका गर्दन में आज अलग कर दूंगा। इतने बड़े संत पर इन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगवाया, ठीक बात नहीं है। इतनी बात सुनी तो गदाधर भट्ट जी ने कहा कि कल्याण तलवार वापस डालो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आज मैं गला उतार दूंगा इसका। कहने लगे अरे सत्संग तुमने सुना, उसने थोड़े ही सुना है, तुम्हें तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए था। ऐसी बात बोली तो कल्याण सिंह जी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया महाराज। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि देखो सत्संग का असर अवश्य होता है,
अगर नहीं हो रहा तो या तो ध्यान से उसने सुना नहीं है, या तो उसने ध्यान से सुना नहीं है, या उसे पता नहीं चल रहा उस पर असर कितना हो रहा है। इसका भी आत्मनिरीक्षण करने का तरीका है। उस दिन विनीत भैया बता रहे थे ना, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए साधक को। रोज एक बार दिन में बैठ करके 5-10 मिनट ये विचार करना चाहिए कि आज मेरा भजन कितना बना। इस पर विचार करेंगे तो नित्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सेठ जी कहते हैं घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर घटाई हो रही है तो इसका मतलब अभी खटाई में है साधक। सेठ जी कहते हैं भगवान में मन लगने के लिए तुमने कहा कड़ी बात लिखो कोई। सेठ जी कहते हैं तो सुनो कड़ी बात। फिर सेठ जी ने कहा समय बीता जा रहा है, एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। स्त्री और रुपयों की तो बात ही क्या है, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथी नहीं है। कोई भी पदार्थ साथ जाने वाला नहीं है। गाड़ी घोड़ा बग्गी दुग्गी सब यहीं रह जाएगा। कोई भी पदार्थ साथ जाने वाला नहीं है। शरीर का एक पल का भी भरोसा नहीं है, चाहे कितना ही फैल लो। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तभी तक जो कुछ अपना सुधार या उद्धार करना है बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, जिससे पीछे पश्चाताप ना करना पड़े। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं संतों से सत्संग से लाभ लेने के लिए 4 चीजें साधक के भीतर होनी चाहिए। सबसे पहला चंचलता का अभाव होना चाहिए। करे हंसे क्या, हंसे नहीं क्या? फिर अरे हंसने को किसने मना किया? हंसो भगवान की लीलाओं पर चंचलता का अभाव होना चाहिए। कीर्तन में आए, एक घूसा इसे मारा, 2 घूसे उसे मारे, उसकी टांग पकड़ के खींच दी। ये चंचलता नहीं चलेगी भैया। दूसरा कहा जितेंद्रियता, ये भी नहीं है भीतर। अपने अपने घटा लेना महाराज, मैं तो अपने घटा रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्या कमी है। जितेंद्रियता, रसगुल्ला देखा तो इतना ही चाशनी रसगुल्ले में नहीं होती जितनी हमारी जीभ में आ जाती है रसगुल्ला देखते। कहाँ जितेंद्रियता? अनुवर्तन, अनुवर्तन का अर्थ होता है, ध्यान रखना गौरांग प्रभु, तीनों पूछूंगा, चारों जो भी बात है। तीसरा अनुवर्तन, किसी के आश्रय में रहना, किसी की बात सुन करके चल देना। किसी के आश्रय में रहना, किसी की बात सुनना। गोपाल गुरु 7 बजे 7:30 बजे मंदिर आना है। अंगद जी क्या मजाक कर रहे हैं, आपकी बात क्यों सुनूं मैं? आपकी बात क्यों सुनूं? हुआ रही हूं, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई? अंगद जी, एक साधक ने पूछा मुझसे, आपको भगवत प्राप्ति हो गई? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जब हो जाएगी तब बात करूंगा, अब अगली बार तभी पूछूंगा। भैया तुमसे पूछूंगा नहीं, बोलना छोड़ दिया उसको। फ्री रहो तो आराम से, स्वतंत्र रहो। लेकिन साधक की स्वतंत्रता परतंत्रता में होती है, ऐसा मलुकपीठ सरकार कह रहे थे। वही साधक स्वतंत्र कहलाया जाएगा जो गुरु के आश्रय में रहे। उसको माइक जितने भी चीजें हैं उससे स्वतंत्रता मिल जाएगी सहज, अगर वो गुरु की परतंत्रता में है। तो अनुवर्तन हमारे जीवन में कितना है वो हम सब लोग आपस में जानते ही हैं, किसकी बात हम सुनते हैं किसकी नहीं सुनते। चौथा कहा अल्प भाषण। ओहो, इसका तो नितांत अभाव है। अल्प भाषण इतना हम बोलते हैं व्यर्थ कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम व्यर्थ बोलते हैं, अगर उतना नाम जप कर लें तो 1 महीने में भगवान प्रकट हो सकते हैं। 1 महीने में भगवान प्रकट हो सकते हैं। सेठ जी ने कहा भगवान को ध्यान से पकड़ो, भगवान को ध्यान से पकड़ो। ध्यान से नहीं पकड़ो तो बुद्धि के निश्चय से पकड़ो। बुद्धि से नहीं पकड़ सको तो श्वास से पकड़ो। श्वास के साथ नाम को जोड़ दो। श्वास से नहीं पकड़ सको तो वाणी से पकड़ो, जीभ से नाम जप करो। नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। नेत्र वाणी बुद्धि से भी नहीं पकड़ सको तो उनके स्वरूप की पूजा करो, विग्रह की पूजा करो। किसी यह भी नहीं कर सको तो कुछ तो करो। यह भी नहीं कर सको तो कुछ तो करो। और कुछ नहीं तो हर समय नमस्कार ही करते रहो प्रभु को। हे नाथ आपको नमस्कार है, हे नाथ आपको नमस्कार है। नमस्कार करते हुए जाओगे तो भी बेड़ा पार है। अब एक ने प्रश्न पूछा, महाराज जी वो व्याकुलता जागृत नहीं हो रही, तो स्वामी जी ने सीधा थप्पड़ मारा।
साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असहनीय हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहां साधक है वहीं भगवान है, जहां साधक है वहीं भगवान है। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत दर्शन में देरी हो रही है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा। और अब सुनते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने अपने मित्र को जब पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, प्रिय राम कुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खास खास बातें। अपन तो सब साधक हैं, कोई सिद्ध हो तो अलग बात है, मत सुनना, फिल्टर लगा लेना कान में है ना। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र हम सुन रहे हैं, उसमें पत्र लिखते हैं अपने मित्र को कि मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए विशेष जोर देता हूँ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र बहुत शीघ्र फल देने वाला है, यह बहुत ऊंची वस्तु है। और दूसरा कहा ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की भी शक्ति अपार है भैया। इन दोनों मंत्र से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पहले कितने ही महापुरुषों ने नाम के द्वारा ही अपने इष्ट देव को प्राप्त किया है। मैं तो गहरी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं तो गहरी खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मार्ग से बढ़कर आनंदप्रद और सीधा आसान मार्ग दूसरा है ही नहीं। मैं पहली सीढ़ी पार कर अब दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया हूं राम कुमार। मैंने पहली सीढ़ी पार कर ली है। मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम अपने हाथ में लेता हूं वह अपने आप हो जाता है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कह रहे हैं 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे निकालो, नाम जप की ऐसी भूख लगाओ कि बिना जप के चैन ना पड़े। नाम जप की गोपाल ऐसी भूख लगाओ कि बिना नाम जप के चैन ना पड़े। जप की वैसी आदत बनाओ जैसी कि एक नशेबाज को बिना नशा करे चैन नहीं पड़ता, ऐसे भैया साधक को भगवान का नाम जपे बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए, सत्संग सुने बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। यह बात श्री चांदमल ने पाली है। चांदमल जी भी परिकर हुए बाल भक्त ओम प्रकाश जी के, उन्होंने ये बात हृदय में पाल ली है। उनको इस बात का नशा चढ़ रहा है धीरे धीरे। ओम प्रकाश जी कहते हैं इसलिए संकल्प करो कि नियमित भजन कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बुरा माने तो लाख बार माने, चाहे कोई बुरा माने तो लाख बार माने। लेकिन अपने समय को व्यर्थ बातचीत में खराब मत करो, क्योंकि विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात। ओम प्रकाश जी कहते हैं उनसे, पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज, संसार में किसी को भी अपना शत्रु न समझो, सबसे समानता का भाव रखो। नरसिंह भगत और रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी अवश्य पढ़ो, ऐसा उन्होंने अपने मित्र को लिखा। श्री राम जय जय राम।